हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 6.4 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो आप अभी इस टाइम ये वीडियो मत देखिए। जब आपका पढ़ने का मन होगा आप वापस आइए, वीडियोस को देखिए और तब समझिए, और साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, जिससे कि इस टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सको। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है विच मस्ट बी एडेड, मतलब 525 में क्या सबसे छोटा नंबर मैं ऐड करूं जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ भी जाता है तो उसका हमें एंड में स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्वेश्चन डेफिनेटली यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो 525 का ना हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो देखो यहां पे 525 फिर से हम पेयर बनाते हैं और स्क्वायर रूट आपको मैंने बताया था कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन से। तो अब देखो सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पे 125 आ जाता है। तो 2 और 2, 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो हम ध्यान रखना आप, ये 2 और ये 2 दोनों को ऐड करना होता है। यहां पे जो नंबर होगा और यहां पे जो नंबर होगा उसको ऐड करके आपको यहां लिखना है। तो 4 आ गया। अब 4 में मैं क्या ऐड करूं, सॉरी क्या 40 मतलब 41 इंटू 1 लेता हूं तो 41 आ जाएगा। 42 इंटू 2 लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 42 इंटू 2 84 हो जाएगा। ठीक है, 43 इंटू 3 अगर लोगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर 43 इंटू 3 लोगे तो 125 से और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए 42 इंटू 2 लेते हैं हम, जो कि हमारा 84 है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, ये 84 आ गया। 84 अगर 125 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 में से 4 1 आ गया, और यहां पे 12 में से 8 ये 41 आ गया। तो देखो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 41 आ रहा है। बट लास्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर का काम था, बट इसमें नहीं है। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, यहां पे क्या है, 525 जो है दैट इज ग्रेटर देन द 22 का स्क्वायर। ये चीज आपको पता है, मतलब 22 का जो स्क्वायर है वो करने के बाद भी हमारे पास 41 रिमाइंडर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर जो 23 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो बड़ा होगा किससे, 525 से। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना, फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर हम 525 को हमने जब लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 22 आने के बाद भी कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब कि 525 इज समहाउ बिटवीन 22 का स्क्वायर एंड 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाएं, 23 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 23 का स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 525, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो मैं 525 में ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। तो देखो 23 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 529 होता है। इसमें 525 माइनस कर लो तो कितना आ गया, 4। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज 4। अब क्वेश्चन में आपको ये भी बोला था कि स्क्वायर रूट निकालो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो देखो यहां पे हमारे पास 529 आपको पता ही था 23 का स्क्वायर रूट है। तो 529 जो स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, अब यहां पे अगर मैं 23 लिखता हूं, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, इसकी सेकंड पार्ट का ये आंसर है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराता हूं मैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करोगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि इसमें रिमाइंडर के साथ हमें क्या करना है या उसके आगे भी क्या करना है। तो देखो सबसे पहले 1750 को हम ना स्क्वायर रूट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 1750। तो चलो 4 इंटू 4 कर लेते हैं, हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये हमारे पास 150 आ गया, तो 4 4 जा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉरी 4 4 जा 16 नहीं होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 81 इंटू 1 लेता हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 यहाँ पे आ जाएगा। अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, 10 में से 1 अगर मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट तो 9 आ गया। अब यहाँ पे 14 में से अगर 8 करता हूं तो कितना आ गया, 69 आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कि जो हमारा नंबर है 1750 जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन द 41 का स्क्वायर। ठीक है,
तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर पे जाना, जो कि हमारा क्या है 42। तो अगर मैं 42 करता हूं तो 42 का स्क्वायर दैट विल बी ग्रेटर देन 1750, ये तो पता है। लेकिन अगर मैं 42 के स्क्वायर में से माइनस कर देता हूं 1750 तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो 42 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा 1764 माइनस 1750, जो कि मेरा आंसर कितना आ गया 14 आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर स्मॉलेस्ट नंबर इज 14। और उसके बाद अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा था 1764। 1764 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 42। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आपको ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही काम आएंगे आपके आगे, ठीक है। तो बेसिकली इन दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो फटाफट आप इसको नोट करिए, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसके बाद।